हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज अपन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर डिलीटिंग सिमिलर एंड्स। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी लीड कोड का क्वेश्चन है एंड अगर अपन इसके नीचे जाके देखें तो इसकी एक्सेप्टेंस भी 50% ही है, बट आई स्टिल थिंक कोई बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन समझते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन ऑल्सो इस चीज़ को अपन इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे 2 पॉइंटर्स से। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन को दे रखेंगे एक स्ट्रिंग, उसके अंदर अपन कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस क्या है कि अपन को बेसिकली इन क्वेश्चन में ही फ्रेम ऐसे करके रखा है कि अपन को 2 पॉइंटर्स लेने हैं, एक स्टार्टिंग में पॉइंटर लेना है, एक एंडिंग में पॉइंटर लेना है। और अगर ये दोनों के दोनों पॉइंटर सेम है तो इन दोनों की प्रीफिक्स में और सफिक्स में जितने कंटिन्यूस अकरेंसेस हैं उनको डिलीट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में दोनों के दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू सेम है, दोनों के दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू है सी, तो अपन सी डिलीट कर दिए आगे पीछे से। फिर अपन पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे, पॉइंटर आया ए पे, अगेन ए इक्वल है, ए डिलीट कर दो, फिर बी इक्वल है, बी डिलीट कर दो, फिर ए इज इक्वल है। अब देखो पॉइंटर्स में ए इज इक्वल है, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, बट दैट्स फाइन, अपन ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एट द एंड इसका साइज कितना बचा है? 0। अपन को जो एंड में साइज बचेगा वो रिटर्न करना है। इट मीन्स कि अगर एंड में अपन को साइज मांग रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अपन को स्ट्रिंग को डिलीट करना ही कंपलसरी है, राइट। अपन अपने पॉइंटर्स ले जाके भी देख सकते हैं कि यार पॉइंटर्स यहाँ तक गए तो मेरी इतनी लेंथ बची होगी। इट डजेंट मीन कि मेरे को स्ट्रिंग डिलीट करना है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि वी वांट टू डिलीट द स्ट्रिंग। उनने ये मांगा है अपन से कि व्हाट इज द लेंथ एट द एंड, राइट। अपन को लेंथ प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। ओके ओके, वन मोर थिंग, सारे एग्जांपल्स देखते हैं, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंटर ये है, एंडिंग पॉइंटर ये है, दोनों के दोनों ए है, दोनों के दोनों कैरेक्टर ए है। तो ये देखो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में ए 2 बार आ रहा है, सफिक्स में ए 1 बार आ रहा है। ए की सारी कैरेक्टर्स दोनों जगह से कर दो डिलीट, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंटर ये है, एंडिंग पॉइंटर ये है। बी 1 बार आ रहा है प्रीफिक्स में, बी 2 बार आ रहा है सफिक्स में, बी डिलीट कर दो, बी डिलीट कर दो। एट द एंड अपन ने जो ये जितने भी डिलीशंस करे हैं, अब अपनी स्ट्रिंग बची है सी सी ए, ठीक है, सी सी ए। अब सी सी ए में मेरा स्टार्टिंग पॉइंटर और एंडिंग पॉइंटर में देखूं तो इन दोनों का इक्वल नहीं है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है, एक की सी है एक की ए। तो जैसे ही वैल्यूज इक्वल नहीं हुई उसकी, तब अपन ने क्या किया, अपन कुछ नहीं कर सकते अब, ठीक है। ये कंडीशन है कि उनकी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, और एक और कंडीशन है कि वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। उसका मतलब क्या है अपन देखते हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है, अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे तब उनको थोड़ा और क्लियर होगा। इनिशियली एक बी है, एंडिंग में एक बी है। अपन ने डिसाइड किया कि वी वांट टू डिलीट, अब तो करना ही है ना। देखो प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है ना। बी यहाँ से शुरू हो रहा है एंड ये वाला बी यहाँ जाके खत्म हो रहा है, फिर ये यहाँ पे नया पॉइंटर आ गया ए, ठीक है। ये वाला बी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे नया पॉइंटर आ रहा है ए। तो अपन ने प्रीफिक्स और सफिक्स में से सारे के सारे बीस को कर दिया है रिमूव, ठीक है। सारे के सारे बीस को अपन ने कर दिया रिमूव प्रीफिक्स और सफिक्स में से, ठीक है। एट द एंड ये 2 एज है। अब देखो एज फिर से अब देखो अपनी स्ट्रिंग बची इतनी सी कि प्रीफिक्स में एक ए है और सफिक्स में एक ए है, दोनों के दोनों इक्वल है। तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ए की जितनी भी कंटिन्यूस अकरेंसेस है और एंड में बी की ए की जितनी भी कंटिन्यूस अकरेंसेस है वो डिलीट कर देंगे। अब अपना पॉइंटर आया, एक पॉइंटर आया बी पे, दूसरा पॉइंटर आया इस बी पे। बी की अब कंटिन्यूस अकरेंसेस जारी है यहाँ तक, ये वाले बी की कंटिन्यूस अकरेंसेस है बस यहाँ तक। दोनों के दोनों कैरेक्टर इक्वल है, अपन डिलीट कर देंगे। अपन ने ये 20 सारे के सारे कर दिए डिलीट, अपन ने ये 20 सारे के सारे कर दिए डिलीट, ठीक है। अब सी पे आ गए, ये सी पे आ गए, सारे सीज डिलीट कर दिए, ये 2 बीस डिलीट हो जाएंगे, है ना। अब ये एक पॉइंटर या एक पॉइंटर या 2 सीज डिलीट हो गए। एट द एंड अपन देख रहे हैं, एट द एंड क्या हो रहा है, अपने पास सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर भी बच रहा है, और इसका आई पॉइंटर भी यही है, जे पॉइंटर भी यही है। तो ये होगा इंटरसेक्ट। अपन इसको इंटरसेक्ट नहीं बोल सकते कि लेट्स से अगर मेरे पास 2 बीज होते हैं, एक आई पॉइंटर यहाँ होता है, एक जे पॉइंटर यहाँ होता, तो ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। इस केस में वी कैन नॉट डिलीट इट, इस केस में वी कैन नॉट डिलीट इट, दोनों के दोनों एक ही जगह पे ही है। बट इस केस में अपन दोनों के दोनों बीज को डिलीट कर सकते थे, क्योंकि अपन इस केस में बोलते थे कि इतना प्रीफिक्स है इतना सफिक्स है, ऐसा। इसलिए इस केस के अंदर अपन डिलीट कर सकते थे, बट इस केस के अंदर अपन डिलीट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है।
ठीक है, अगर अपन क्वेश्चन में जाए भी तो इनने अपन को दे रखा है कि यार देखो एक प्रीफिक्स लेना है, एक सफिक्स लेना है, प्रीफिक्स सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्टेड एनी इंडेक्स, है ना, प्रीफिक्स एंड सफिक्स शुड नॉट इंटरसेक्टेड एनी इंडेक्स। ये थर्ड कंडीशन जो अपन ने आखिरी में समझी इन दोनों एग्जांपल से, है ना। अपन ने पहले एग्जांपल में इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरे एग्जांपल में अपन इंटरसेक्शन को रोक सकते हैं, ठीक है। द कैरेक्टर्स फ्रॉम प्रीफिक्स एंड सफिक्स मस्ट बी द सेम, द कैरेक्टर्स एंड प्रीफिक्स सफिक्स मस्ट बी द सेम, कैरेक्टर सेम है, अपन ने देख लिया। डिलीट बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, डिलीट बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अब देखो इनने कहीं पे भी अपन को कुछ भी लिमिटेशन नहीं दे रखी है कि अपन को प्रीफिक्स में से कितना डिलीट करना है, सफिक्स में से कितना डिलीट करना है, बट वी वांट द मैक्सिमम पॉसिबल आंसर। इसलिए अपन हमेशा क्या करते हैं, पूरा प्रीफिक्स डिलीट करते, पूरा सफिक्स डिलीट करते, ताकि मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ एट द एंड अपन को पता चल जाए। वी वांट टू डिलीट मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई अपन पूरा प्रीफिक्स पूरा सफिक्स हमेशा डिलीट करते हैं, ठीक है। दिस इज इट, काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी है। इसको अब अपन कोड करके समझेंगे, काफ़ी ईजीली समझ आएगा। तो देखो अपन को एक चीज़ पता थी कि वी हैव टू पॉइंटर्स हियर इन आवर केस, वन इज द आई पॉइंटर, सेकंड इज जे पॉइंटर। सो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एंड जे हमेशा साइज -1 से स्टार्ट होगा। तो एस डॉट साइज -1 से स्टार्ट होगा अपना हमेशा जे पॉइंटर। ऑलराइट, अपनी एक लूप चलेगी वाइल आई इज लेस देन जे, वाइल आई इज लेस देन जे। अब एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने देखा कि अगर आई और जे दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो वी डोंट वांट टू टेक इट, दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, राइट। इस कंडीशन के कारण अपन यहाँ पे नहीं लिख रहे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे। अब अंदर आए, अंदर आते सही अपना सबसे पहला काम होगा, अपन चेक करेंगे कि एस ऑफ आई क्या इक्वल्स टू है एस ऑफ जे के, होगा तो अपन को कुछ कुछ काम करना है, बट अगर नहीं है तो अपन सिंपली क्या कर देंगे, अपन सिंपली कर देंगे ब्रेक। अगर इक्वल नहीं है तो अपन ब्रेक कर देंगे, है ना। अपन ने देखा एक केस था यहाँ पे, ये वाला केस, इसके अंदर जो आई पे कैरेक्टर था और जो जे पे कैरेक्टर था, यहाँ पे आई कैरेक्टर यहाँ आ गया था, जे कैरेक्टर यहाँ आ गया था। जैसे ही वो इक्वल नहीं हुआ अपन ने लूप के बाहर आ गए और अपन फिर अब आई और जे से अपन उसका साइज डिटरमाइन करेंगे और उस साइज को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। बट जब इक्वल है उस केस में मैं क्या करूँ, उस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा प्रीफिक्स डिलीट कर दूँ और पूरा का पूरा सफिक्स डिलीट कर दूँ। मैं वो कैसे कर सकता हूँ, देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं एक वाइल लूप चला दूँ और मैं अगर एक कैरेक्टर स्टोर करके रख दूँ, है ना, जैसे कि लेट्स से मेरा कैरेक्टर सी है ना, सी क्या होगा, सी होगा एस ऑफ आई, और मुझे गारंटीड है कि जो कैरेक्टर सी एस ऑफ आई पे है वही कैरेक्टर सी एस ऑफ जे पे भी होगा, तभी तो मैं अंदर आया हूँ इस स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों कैरेक्टर सेम है ना। तो सी कैरेक्टर स्टार्टिंग में भी है, प्रीफिक्स में भी है और सफिक्स में भी है। अब मैं वाइल लूप चलाऊंगा, मैं देखूंगा जब तक मेरा एस ऑफ आई, जब तक ये सी है मैं उसको जब तक डिलीट करूंगा, और मुझे डिलीट करना नहीं, मेरे को मेरा पॉइंटर आगे बढ़ाते जाना है। तो जब तक ये इक्वल है ना, वाइल एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू सी, जब तक अपना पॉइंटर बढ़ाते जाओ आगे, ठीक है। तो अपना आई पॉइंटर आगे बढ़ाते जाओ। सिमिलरली जब तक मेरा जे पॉइंटर इक्वल्स टू सी है, जब तक मेरे जे पॉइंटर को पीछे बढ़ाते जाओ। अब इन दोनों केसेस में एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो प्रॉब्लम ये होगी कि अपन ने एक छोटा सा केस देखा था, यहाँ पे ये वाला केस है ना, यहाँ पे आई ये था और जे ये था, ठीक है, आई ये था एंड जे ये था। इसमें अपन आगे पीछे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरा ये यहाँ पे आ गया है और उसके बाद में ये यहाँ चले गया तो उसके बाद में दैट्स इट, आई हैव टू एंड इट। मेरे को अब इस पॉइंटर को कहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये दो कैरेक्टर्स में पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, एक और बार डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो अपन एक छोटा सा एक और केस लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे एंड है ना, अगर आई पॉइंटर आगे निकल गया तो मैं काय को करूँ अब डिलीट। सिमिलरली यहाँ पे भी वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे एंड तो हमेशा अपन सबसे पहले आते से ये कंडीशन चेक करेंगे कि आई और जे लेस देन इक्वल्स टू है कि नहीं है ना। ये वाली कंडीशन अपन दोनों जगह चेक करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू चल जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू चल जाएगा, बिकॉज अगर अपन यहाँ पे जाए अगेंस्ट टू वी गो इन दिस एग्जाम्पल, मेरा आई पॉइंटर यहाँ था, जे पॉइंटर यहाँ था, मैं ये कैरेक्टर को डिलीट कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ा, मैं ये कैरेक्टर्स को भी डिलीट कर सकता हूँ, फिर आगे बढ़ा, ऐसा, ठीक है। इन दिस वी कैन अज्यूम वी आर डिलीटिंग बोथ ऑफ दिस कैरेक्टर्स, ऐसा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टार्ट एक सिंगल कैरेक्टर से नहीं हुए थे, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। और जब भी स्टार्ट ओरिजिन से हो वो चीज़ को अपन ने स्टॉप करने के लिए क्या कर दिया, यहीं पे इक्वल्स टू नहीं लगाया, वाइल लूप के अंदर ही इस कंडीशन इक्वल्स टू नहीं लगाया, ठीक है। तो अपन ने जो इंटरसेक्ट वाला कंडीशन थी इसको भी अपन ने चेक कर लिया है। ये वाली चीज़ हो गई है।
नाउ वी विल नो फॉर श्योर कि हमेशा ये वाली वाइल लूप पूरी की पूरी प्रीफिक्स डिलीट कर देगी, ये वाली वाइल लूप पूरी की पूरी सफिक्स डिलीट कर देगी, ठीक है। वापस लूप चलेगी एंड दिस इज गोइंग टू हैपन, और हमेशा एल्स ब्रेक वाली कंडीशन तो चलेगी। फॉर नाउ एट द एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिटर्न 0 एंड बिफोर दिस वी कैन सी आउट आई स्पेस जे, दैट्स इट। लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, रॉन्ग आ रहा है क्योंकि अपन आंसर दिया नहीं अभी तक। इन दिस केस, इन द फर्स्ट केस वी नो कि यार सी और ए पे मैं रुक जाऊंगा, तो अपना एसटीडी आउट क्या आ रहा है 0 और 1, कि मेरा आई पॉइंटर अभी भी 0 पे वेट कर रहा है और जे पॉइंटर अभी भी फर्स्ट पे वेट कर रहा है। तो इसकी साइज में डिटरमाइन कैसे करूंगा, है ना। एक पॉइंटर 0 पे, एक पॉइंटर जे पे है। मेरी बात पे ध्यान देना, इसका साइज हमेशा होगा जे माइनस आई प्लस 1, है ना। जे माइनस आई प्लस 1 इसका साइज हो जाएगा। चलो केस 2 पे आते हैं अपन। एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे। एट द एंड मेरा एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, एक पॉइंटर यहाँ रहेगा, और वी नो कि ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, और दोनों के दोनों कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे अपन ये कंडीशन के अंदर। याद रखना, ये वाली कंडीशन के अंदर दोनों के दोनों कैरेक्टर्स अपन डिलीट कर रहे हैं, प्रीफिक्स डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करते से अपन ने कंडीशन क्या लगाई थी, आई शुड बी लेस देन जे। जैसे ही आई ग्रेटर देन जे होगा, यहाँ पे देखो अपना आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे हुआ, अपनी वाइल लूप की कंडीशन टूटी, अपन बाहर आ गए। अपन जैसे ही बाहर आए, अपन ने यहाँ प्रिंट कर दिया कि मेरा आई बड़ा है मेरे जे से। इट मीन्स कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गए, इट मीन्स कि मेरी लेंथ 0 है। स्टिल अगेन मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, है ना, कि 5 - 4 + 1, मुझे पता है अगर दोनों के दोनों क्रॉस करेंगे डिफरेंस एक का ही होगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे प्रॉपर कंडीशनिंग लगा रखी है, ये वाली और ये वाली, इन सारी की सारी वैल्यू के कारण वो बाहर आ जाएगा। और जब भी आई इज ग्रेटर देन जे है, तब मेरा साइज 0 ही होगा। तो देखो j - 4, देखो 5 - 4 + 1, ये भी 0 ला के ही दे रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला अपना इस केस में भी वैलिड है, ठीक है। इसे समझ आएगी। इसमें अपन को पता है कि एट द एंड साइज 0 ही बचेगा। केस 3 पे आए अपन, तो इसके अंदर CCA था, है ना, आखिर में ये 3 कैरेक्टर्स बच रहे थे अपने। तो चूंकि बाहर के सारे डिलीट हो गए थे, वी हैव सीन दैट, तो CCA है। अपन ने ये किया, तो 5 - 3 अगेंस्ट ये फॉर्मूला यहाँ वर्क कर रहा है। मैं केस नंबर 4 पे आया, तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों एक कैरेक्टर पे आके रुक गए थे। अपन ने देखा था लास्ट केस के अंदर कि दोनों के दोनों B कैरेक्टर पे आके रुक गए, और यहाँ पे देखो अपना वो सेम फॉर्मूला काम आ रहा है। ये जो 47 और 47 है ना, इनको कौन सी वाइल लूप रोक रही है, इनको ये वाली वाइल लूप रोक रही है, आई लेस देन जे वाली, क्योंकि यहाँ पे अपन इक्वल्स टू नहीं लिखा है ना, यहाँ पे अब आई लेस देन जे नहीं रहा, इसलिए ये वाइल लूप इसको ब्रेक कर देगी। वाइल लूप ने ब्रेक किया, आखिर में अपन ने देखा दोनों के दोनों सेम है। स्टिल अगर अपन वापस से ये वाला फॉर्मूला लगाए j - i + 1, तो अभी भी ये लेंथ 1 ही ला के देगा। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ के लिए भी वैलिड ही है, हर कंडीशन के लिए वैलिड है। तो अपन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं j - i + 1। अब इसको जस्ट वी कैन सबमिट इट। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज सबमिटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक वाइल लूप है, ये वाइल लूप आई जितनी भी चले, जे जितनी भी चले, कभी भी दोनों की अकरेंसेस लेंथ से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट बिग O ऑफ n, क्योंकि ये वाली लूप के अलावा अपन ने कुछ और काम किया भी नहीं। अब आप बोल रहे हो कि यार या तो आपने अंदर भी लूप चलाई है, अंदर भी लूप चलाई है, तो देखो एक लूप ये चल रही है, एक लूप ये चल रही है, अंदर वाली लूप उसको और पास ला रही है, अंदर वाली लूप उसको और पास ला रही है, ऐसा। एट द एंड अपन बस यही देख रहे हैं दोनों के दोनों पॉइंटर्स एक दूसरे से कब मीट कर रहे हैं। चाहे अपन एक लूप लगाए कि 10 लूप लगाए, डजेंट मैटर, बट वी नो कि सारे के सारे पॉइंटर्स बस n टाइम्स ही चलेंगे। अगर मैं उन सबका सम लूंगा तो वो n टाइम्स ही चलेगा। इसलिए आर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n इन दिस क्वेश्चन। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।